लेकिन फिर मलयुद्ध करना चाहते हो तो फिर थे बामण हाथे खोया। जब भगवान गौर से देखता है जुरासंध खड़ा होकर के, बोलो मैं बहुत शक्ति का बलवान हूं और यहां मरने के लिए विपर के भेष में मेरे सामने आए हो। जब भगवान कृष्ण मुस्कायो, जनाब भगवान कृष्ण की मुस्कान को देख करके, बत्तीसी को देख करके पहचान जाता है कि तू तो वही है नगटा बूचा सबसे ऊंचा, जो 17 बार मैदान छोड़ करके मेरे सामने भागा हुआ और फिर आज मेरे सामने मलयुद्ध करने के लिए आया है। गौर से देखता है, जब अर्जुन का कंधा की तरफ देखता है, धनुष की डोरी का चिन्ह देख करके पहचान जाता है कि ये भी कोई क्षत्रिय शूरवीर है। भीम की तरफ देखता है, जो गदा को डांटने वाले हाथ के अंदर आटन पड़ रहा था, बोलो ये भी कोई ना कोई गदाधारी बलवान है। तब भगवान कृष्ण ने कहा कि इस साइड में खड़ा एक कुंती पुत्र भीम है और इस साइड में खड़ा एक कुंती पुत्र अर्जुन है, और मैं साक्षात जो बाबा वासुदेव और मैं देवकी का पुत्र, मेरा नाम कृष्ण है। हाँ बोलो ठीक है, आज तेरा मरने का समय आ गया। पर बोलो एक बात ध्यान से सुन, हमारे 3वां माह से चाहे कैसा की साथ ही मलयुद्ध कर ले जना। इतनी सुनकर जरासंध बोलो बोलो मैं तेरी साथ तो क्या करूंगा, तू तो 17 बार मेरे आगे होकर के भाग उड़ा है, और मैं कुंती पुत्र अर्जुन के साथ में भी युद्ध नहीं कर सकता क्योंकि ये मेरे मुकाबला का योद्धा नहीं है। हाँ हो सकता है घंटा 2 घंटा मेरी टक्कर खे सकता है, तो ये कुंती पुत्र भीम खे सकता है, और अन्य किसी का बस की बात। कृष्ण भी मन में विचार लगाए, बोले मैं भी अड़ी नहीं तार वो सारे जाई बुखार नहीं, और तेरो आटो भी कटेगो तो इससे ही कटेगो नहीं, बोलो कटनो भी। ये भक्तों 3 आदमी की मौत भीम के हाथ में थी। 3 वो कुंड थे, जुरासंध, कीचक और दुर्योधन। ये भगवान शंकर का इनको वरदान था। फिर वापस चला गया, वापस गया जना भीम को नहीं, 3 चलेगा, और बोलो आचार्य आगा की, बोलो ना वो भीम रहेगो तो बोलो जाओ थारी 3वां की मृत्यु वहीं कही आज से। भगवान कृष्ण बोलो ठीक है तुम्हारा, तो बोलो आज नहीं कल मैं पूरा नगर की सजावट कराऊंगा, कुश्ती मैदान देखने के लिए सब योद्धाओं को निमंत्रण दूंगा। भक्तों दूसरे दिन और सारा गिरिवर्ध को सजाया जाता है, कुश्ती देखने के लिए बड़ा बड़ा योद्धा बलवान भी एकत्र हो जाते हैं और दोनों का अखाड़ा लग जाता है। अखाड़ा लगता है, दोनों का युद्ध होना शुरू हो जाता है। यह भी प्रमाण में लिखा हुआ है कि दोनों का युद्ध 27 दिन तक हुआ था, और जब 27 दिन तक युद्ध होते होते जुरासन का बालड़ा भारा पड़ता है, उठावे भीम ने बगावे और भीम की आंख मिस जाए, धूल में मुंडो रुक जाए। भीम की दशा को देख करके भगवान कृष्ण अर्जुन बैठा हुआ था। अर्जुन भीम कृष्ण भगवान की तरफ इशारा करता है, बोलो आइए माटी पिटवा तो ही लाए जुगे, अया हालत रहेगी तो बोलो घंटा 2 घंटा के अंदर जुरासंध के हाथ से भीम का वध हो जाएगा। तो बोले यार मैं तो क्या करूं बता, या तो पाला की कुश्ती है। भगवान कृष्ण भी मजा ले रहा था, लेकिन अंत में भीम को उठा करके फेंकता है, भीम में मूर्छा आती है, और भीम की मूर्छा टूटने के बाद में भगवान कृष्ण बैठा बैठा और दांतन कर रहा था, और दांतन करते करते भगवान कृष्ण की तरफ भीम की नजर जाती है, और एक दांतन को फाड़ करके और एक भीम को इशारा दे करके और एक जुरासंध का वध करवाता है। तो कैसे करवा रहा था, किस प्रकार से भीम सारा समझ रहा था।